हेलो, वेलकम टू एससी एकेडमी। आज हम लोग राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में अधिकार का मस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम, जेएसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, स्टेट पीसीएस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक आपने एससी एकेडमिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार का मस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और लगे हाथ आपको बताना चाहता हूं कि ट्यूसडे से बायोलॉजी फिजिक्स का लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्लास को मिस मत कीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, मौलिक अधिकार पर को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। लेकिन आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करे तो इसके लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मौलिक अधिकार कितने थे, अभी कितने हैं वर्तमान में वो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग के 1978 से पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए, संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और छठा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं जे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, उसमें पूछ रहा था कि कितने मौलिक अधिकार थे, इसमें पूछ रहा है कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। तो देखिए, वर्तमान में हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार हैं और 1978 से पहले हम लोग के पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में 44वां संशोधन करके संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। देखिए, आप लोग को बताए हैं संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में 44वां संशोधन करके उसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए, आप लोग के क्लास में ही बता दिए हैं जब भाग 1 में किसी भी स्टेट को तोड़कर किसी भी स्टेट में जोड़ा जा सकता है राष्ट्रपति के सूचना देने के बाद, और या किसी भी देश से अर्जित राज्य को अपने राज्य में जोड़ा जा सकता है। और भाग 2 में 5 तरह से नागरिकता देने की और लतियाने की बात की गई है, यानी कि 3 तरह से नागरिकता छीना जा सकता है और 5 तरह से नागरिकता दिया जा सकता है। भाग 2 में इसकी बात की गई है और भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो हम लोग के पास अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए, आप लोग के बताए हैं जब मोरारजी देसाई द्वारा 44वां संशोधन 1978 में करके उसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया,
उसे मौलिक अधिकार से उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए आप लोग के बताए हैं जो 1978 से पहले हम लोग के पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन करके उसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 9 देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को संकट काल के समय भी स्थगित नहीं किया गया। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए लॉकडाउन में, कोरोना काल में समानता का अधिकार खत्म कर दिया गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिया गया था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी बंद कर दिए गए थे, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार खत्म नहीं किया गया था। व्यक्ति से जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कोई आपातकाल आ जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन करने लगे तो आप आर्टिकल 32 के तहत को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपके संविधान की रक्षा अनुच्छेद 32 करती है, इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को संविधान की रीढ़ बैकबोन कहा जाता है। देखिए अनुच्छेद 32 ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेंस करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और ऑप्शन बी में देखते हैं अनुच्छेद 25, ये अभी हिजाब विवाद इसी पे चल रहा है। कर्नाटका के गर्ल्स को हिजाब पहनकर जाने से इस कॉलेज में रोक दिया गया, तो उन लोग ने कोर्ट को आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि हम लोग के आर्टिकल 25 में मौलिक अधिकार दिया गया है, हम लोग अपने धर्म का फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी का हवाला देते हुए आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा है। और आर्टिकल 13 देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल 13 कहता है, पहले के सभी कानून रहेंगे बशर्ते अभी के वर्तमान के संविधान को डिस्टर्ब न करता हो और जनता को मौलिक अधिकार का हनन न करता हो। और इस अनुच्छेद में सरकार को भी धीरा दिया गया है जब बाद में ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिससे जनता का मौलिक अधिकार का हनन होता हो। और आर्टिकल 19 देखते हैं, आर्टिकल 19 में कहता है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, ग्रुप बनाने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, और लेकिन बशर्ते ये मोरल और एकता अखंडता के खिलाफ न हो। इसके लिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हमारे मौलिक अधिकार किन अनुच्छेद में दिए गए हैं। देखिए ऐसे तो दिखेगा आपको 12 से 32 तक, लेकिन आर्टिकल 12 में कानून बनाने की बात की गई है और आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की गई है। अगर कोई कानून वर्तमान संविधान को डिस्टर्ब करता हो तो उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। तो आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 14 से 32। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी 19 से 22 तक, ऑप्शन सी 23 से 24 तक, ऑप्शन डी 25 से 29 तक। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें समानता की बात की गई है और अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है और अनुच्छेद 23 से 24 तक इसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात की गई है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या बताइए। देखिए 1976 में
42वां संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और 2002 में 86वां संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो वर्तमान में हम लोग के पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की समाप्ति हुई? देखिए, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के ग्रामीण और शहरी एरिया में बहुत ही चलते थे। तो इसके खिलाफ एक 1955 में कानून लाया गया, जो 1989 में इसको सख्त कर दिया गया। इसकी बात छुआछूत अनटचेबिलिटी के बाद आर्टिकल 17 में की गई है। लेकिन हाँ, अगर किसी में ट्रांसपेरेंसी बीमारी हो, जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी हो, तो आप उसके साथ छुआछूत कर सकते हैं। लेकिन किसी को जाति के, धर्म के, स्थान के नाम पर छुआछूत करना एक कानूनी अपराध है। इसकी बात आर्टिकल 17 में की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 17। और अभी तक जो लोग एससी एकेडमिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।